बदनाम आएगा। अरे इतनी पुरानी रोटी किचन में पड़ी हुई है, कोई इसे कुत्ते को दे क्यों नहीं देता? मैं रोटी कुत्ते को देने की क्या जरूरत है? पायल है ना, वो खा लेगी। हाँ बात तो सही है, वो किसी कुत्ते से कम नहीं है, जाओ उसी को दे आओ। कीर्ति 2 दिन पुरानी रोटी लेकर पायल के पास आती है जब पायल कपड़े धो रही होती है। क्या हुआ, तेरे भी कपड़े धोने हैं क्या? नहीं, कुछ काम था क्या? पहले ये ले, तेरे लिए रोटी लेकर आई हूँ। सच में? फाइनली 2 दिन बाद मुझे खाना मिलेगा। हाँ हाँ, ज्यादा खुश मत हो, 2 दिन बाद पुरानी रोटी बची हुई थी, कुत्ते को देने से अच्छा तुझे ही दे दी। कीर्ति वहाँ से चली जाती है और पायल काम छोड़कर तुरंत रोटी खाने लगती है। फाइनली इतने दिनों बाद मुझे रोटी खाने को मिल रही है, अब मैं बहुत खुश हूँ। पायल सूखी बासी रोटी खाते हुए भी चेहरे पर मुस्कान रखती है। तभी अश्विनी वहाँ आ जाती है। क्यों रे, तुझे रोटी खाने को दे दी तो तू यहीं बैठ जाएगी? जल्दी से काम कर। हाँ माँ, अभी करती हूँ। देख, सारे कपड़े हाथ से धोना, कुछ भी वॉशिंग मशीन में मत डालना। अरे ये क्या, तू हमारी प्लेट में खाना खा रही है? वो कीर्ति ने ही लाकर दी थी। तेरा कहने का मतलब क्या है? गलती कीर्ति की है? अश्विनी पायल की बात सुनकर गुस्से में पायल को थप्पड़ मार देती है। माँ, वो आइंदा कुछ भी हो जाए, लेकिन तू हमारे घर के प्लेट में खाना नहीं खाएगी, हमारे प्लेट में खाना नहीं खाएगी, समझ में आया? चल अब काम कर। अश्विनी पायल के हाथ से खाना छीन लेती है और पायल चुपचाप काम करने लगती है। वहीं अगले दिन सभी पड़ोसन सब्जी के ठेले पर जब सब्जियां ले रही थी तो अरे देखो, बेचारी आज फिर सब्जी लेने नहीं आई। अरे वो ठेले पर कहाँ आती है, इतनी गर्मी में भी उसके घर वाले उसे बाजार भेजते हैं। सच में न जाने कौन से पाप किए होंगे इसने जो ऐसा परिवार मिला। मुझे तो लगता है शादी हो जाएगी तो कम से कम इस नरक से छुटकारा मिलेगा। रात में पायल घर में अकेली काम कर रही थी और परिवार के सभी लोग बाहर घूमने गए होते हैं। सब लोग बाहर घूमने गए हैं और मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे कब घूमने का मौका मिलेगा? तभी पायल के फोन पर अनन्या का कॉल आता है। अरे वाह, तूने आज फोन कैसे उठा लिया? घर वाले बाहर गए हैं इसलिए थोड़ी फुर्सत मिली। लोग अकेले छोड़ गए तुझे, कैसे छोड़ जाती हैं? दुख होता है। और तू खुश हो रही है? उनके साथ जाऊंगी तो भी काम ही करना पड़ेगा, यहाँ अकेला रहना ही अच्छा है। तो शादी क्यों नहीं कर लेती, इस नरक से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मैं किससे शादी करूंगी? न कोई दोस्त है, न मैं किसी को जानती हूँ। तो कुछ दिनों के लिए घर छोड़ दे, उन्हें तेरी अहमियत समझ आएगी। फोन कट जाता है और पायल सोच में पड़ जाती है। बात तो सही है, अगर मैं नहीं रहूंगी तो ही इन्हें मेरी अहमियत समझ आएगी, लेकिन जाऊं कहाँ? अगले दिन रात में पायल घर छोड़कर नदी किनारे बैठ जाती है। अगर आज भगवान ने साथ नहीं दिया तो मैं इस नदी में कूद जाऊंगी, लेकिन उस नरक में वापस नहीं जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ पायल के परिवार वाले पायल को ढूंढ रहे होते हैं। वो कहीं दिख ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। उसे ढूंढ कर लाओ, कहीं बाहर जाकर सब बता दिया तो मुसीबत हो जाएगी। जल्दी ढूंढो। सभी लोग परेशान होकर पायल को ढूंढते हैं और दूसरी तरफ पायल नदी के किनारे बैठी होती है। उसी समय पास में आकाश और अभिमन्यु बात करते हुए आते हैं। जिस लड़के से शादी करने वाला था उसने मुझे छोड़ दिया, अब मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? तूने अपने परिवार को मनाया और वही तुझे छोड़ गई। सच्चा प्यार यही होता है क्या? तभी अभिमन्यु की नजर पायल पर पड़ती है जो नदी में कूदने की कोशिश कर रही होती है। आज सब खत्म हो जाएगा, अब मैं उस जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगी। पायल जैसी कूदने लगती है तभी अभिमन्यु दौड़कर उसे रोक लेता है। रुको, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं इंसान हूँ और अपने सामने किसी को ऐसा नहीं करने दूंगा। बैठो और बताओ क्या हुआ है। अगर ऐसा है तो अपनी आंखें बंद कर लो और मुझे जाने दो। चुपचाप बैठो और सच बताओ, अपनी आंखों के सामने ऐसा नहीं होने दे सकता। अभिमन्यु पायल को समझाता है, जिससे पायल भावुक होकर अपनी पूरी कहानी का जरा सा हिस्सा अभिमन्यु को बताती है और अभिमन्यु गहरी सोच में पड़ जाता है। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि इतना सब होने के बाद मैं ये जिंदगी जी सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि शादी के बाद जिंदगी सुधर सकती है तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। लेकिन कौन करेगा मुझसे शादी? और मैं किसी अजनबी के साथ शादी नहीं कर सकती। जब अपने ही ऐसे हैं तो दूसरे क्या करेंगे? इस दुनिया में बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी होते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कल अपनी गर्लफ्रेंड से भागकर शादी करने वाला था, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। मेरे परिवार वालों ने उसे कभी देखा नहीं, इसलिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मुझसे शादी कर सकती हो। ऐसे कैसे शादी कर लूं? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? हम दोनों की जिंदगी एक ही जगह अटक गई है
क्यों ना नई शुरुआत करें। पायल चुप होकर गहरी सोच में डूब जाती है। मैं समझ सकता हूँ ये फैसला मुश्किल है, लेकिन उस नरक जैसी जिंदगी से बेहतर है। ये लो एक फोन, अगर मान जाओ तो कल सुबह 10 बजे पीछे वाले शिव मंदिर में आ जाना। इतना कहकर अभिमन्यु वहां से चला जाता है। अपनी जिंदगी खत्म करने से अच्छा है शायद शादी ही कर लो, क्या पता सब बदल जाए। पायल वापस घर आती है और घर वाले उसे पकड़ लेते हैं। क्यों, कहाँ गई थी तू, वो भी बिना बताए? जरूर किसी के साथ मुंह काला करने गई होगी। शर्म नहीं है तुझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे बिना पूछे बाहर जाने की? जबान होगी तब ना कुछ कहेगी। अश्विनी और श्यामलाल पायल को डांटते हैं और पायल रोते हुए कमरे में चली जाती है। बस बहुत हो गया, इस जिंदगी में तो शादी के बाद ही छुटकारा मिलेगा। मैं मंदिर जरूर जाऊंगी। अगले दिन पायल शिव मंदिर पहुंचती है और अभिमन्यु वहां इंतजार कर रहा होता है। मुझे पता था तुम जरूर आओगी, चलो बिना देर के शादी कर लेते हैं। लेकिन क्या ये फैसला सही रहेगा? हम शादी करेंगे, लेकिन जब तक तुम नहीं चाहोगी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और अभिमन्यु पायल को अपने घर ले जाता है। अभिमन्यु अपने घर के बाहर खड़ा होता है। देखो, यही है मेरा घर। क्या ये तेरी गर्लफ्रेंड है? यही है आपकी मॉडर्न गर्लफ्रेंड? आपने तो मुझसे न जाने कितनी तारीफें की थी। भैया, ये आपकी गर्लफ्रेंड लगती नहीं है वैसे। अरे नहीं, यही है, और कौन होगी? और वैसे भी इसी का ये फैसला था सूट पहनने का। इसने कहा कि ये शादी के बाद अपने ससुराल की जिम्मेदारियां निभाएगी। अरे फिर तो बहू बहुत संस्कारी है। भले मायके में जितनी मौज मस्ती की हो, लेकिन ससुराल की जिम्मेदारियों का एहसास है। पिता के घर शकुंतला खुशी खुशी पायल का अगला प्रवेश करवाती है और पायल पैर से गृह प्रवेश करके सभी का आशीर्वाद लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ, अरे दैया, कहाँ चली गई ये लड़की? सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ जाकर मुंह काला करवा रही है। अरे मैंने अपने फ्रेंड से सुना है वो कहीं मुंह काला नहीं करवा रही, उसने शादी कर ली है। क्या उसने शादी कर ली? कहीं ससुराल जाकर सब सच बता दिया तो हमारा क्या होगा? लेकिन उसने बिना पूछे शादी कैसे कर ली? वही तो माँ, ऊपर से मैंने सुना है अच्छे घर में भी शादी हुई है। अच्छा, अब एक बार पगफेरा के लिए आएगी तो ऐसा दबोचेंगे कि सब भूल जाएगी। सभी लोग पायल के आने का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ ससुराल में अगले दिन रस्म की तैयारी हो रही होती है और सभी हॉल में बैठे होते हैं। बहू, आज पहली रसोई की रस्म है, क्या बनाओगी? मुझे तो देखकर नहीं लगता कि तुम्हें कुछ बनाना भी आता होगा। हाँ भाभी, अगर आता हो तो मेरे लिए कचौड़ी बना देना। आप लोग बता दीजिए क्या खाना है, मैं सबके लिए स्वादिष्ट खाना बना दूंगी। अच्छा, अगर इतना भरोसा है तो जो बना सकती हो वो बना दो। पायल किचन में जाती है और गहरी सांस लेकर काम शुरू करती है। शादी जैसी भी हुई हो, लेकिन रस्म मैं अच्छे से निभाऊंगी। पायल पूरे मन से एक से बढ़कर एक पकवान बनाती है और सबके सामने परोसती है। अरे वाह बहू, इतना जल्दी और इतना स्वादिष्ट खाना। सच में जिस तरह से तुमने सब संभाला है, कमाल कर दिया। एक एक करके सभी लोग पायल के हाथों के खाने की तारीफ करते हैं। तारीफ तो आप लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे हर रोज मैं आप लोगों को घास फूस बनाकर खिलाती थी। अरे भाभी, आप क्यों जल रही हैं? हम तो बस छोटी भाभी के खाने की तारीफ कर रहे हैं, आपको बुराई थोड़ी कर रहे हैं। आइए, आप भी बैठिए। हाँ पायल, बैठो, सुबह से मेहनत की है, अब खाना भी खा लो। सभी की बात सुनकर पायल टेबल पर बैठती है और सबके साथ खाना खाने लगती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आज मैं सबके साथ बैठकर इतना अच्छा खाना खा रही हूँ। एक वो समय था जब मुझे बासी रोटी भी चैन से नहीं मिलती थी। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं बहू। जब तुम कल सुबह आई थी तो लगा था बहुत मॉडर्न होगी, बहुत मॉडर्न होगी, बहुत मॉडर्न, लेकिन तुम तो बहुत संस्कारी और शांत स्वभाव की हो। आज पहली रसोई की रस्म में इतना टेस्टी खाना बनाकर तुमने मेरा दिल जीत लिया। ये लो अपनी पहली रसोई का तोहफा। सभी लोग पायल की तारीफ करते हैं और इस तरह से उसकी पहली रसोई की रस्म भी पूरी होती है। और फिर कुछ देर बाद पायल झाड़ू लगा रही होती है और निकिता उसे देखते हुए मन में सोचती है, मुझे तो नहीं लगता ये देवा जी की गर्लफ्रेंड है, लेकिन जो भी है काम तो अच्छे से कर रही है। इसी तरह पूरा दिन बीतता है और फिर शाम को, भैया पूरे दिन ऑफिस में थे, भाभी को कहीं घुमाने ले जाओगे या नहीं? घुमाने? उसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत नहीं तो क्या, हनीमून पर मत जाओ, लेकिन कहीं बाहर तो जाओ। अरे ये लोग तो पहले ही हजारों बार घूम चुके हैं, आखिर लव मैरिज है। अभिमन्यु चुप होकर सोचने लगता है, कैसे बताऊं सबको ये शादी किस मजबूरी में हुई है। फिर रात में अभिमन्यु और पायल बाहर बैठकर खाना खा रहे होते